भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरियाली तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महदस्ताब्जेन दधन्सु दिव्यममलं हास्यस्य पंकेरुहं। सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलै पाशाक्षसूत्राङ्कुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं स्मरे। मृत्युञ्जय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, नागराज भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको सबसे पहले हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इसे मधुश्रवा तीज या स्वर्णा गौरी तीज के रूप में भी माना जाता है। इसकी दिव्य कथा जो पुराणों में बताई गई है वो इस प्रकार है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार यानी आंख के पुष्प की मालाएं शोभायमान है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठों में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हम आपसे गुप्त से गुप्त वार्ता करना चाहते हैं, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर के आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले हुए हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूं जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करना चाहता हूं। सुनो, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है और इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुमको सुनाता हूं। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की मेरी इच्छा है, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। भगवान शंकर बोले कि आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है।
जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण निवास करते हैं, अनेक प्रकार के हिरण आदि वहां पर विचरण करते हैं, और जहां देवता गंधर्वों के सहित किन्नर आदि सिद्धजन गान करते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक वहां पर मधुर मधुर ध्वनि से शब्दायमान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि वैदुर्य आदि वहां पर सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जान करके अपने शिखर रूपी हाथ से निरंतर स्पर्श करता रहता है। जो हिमालय पर्वत सदैव बर्फ से ढका हुआ है, गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तपस्या की थी। 12 साल नीचे को मुख करके तुमने धूम्रपान किया था। फिर 64 वर्ष तुमने बिल्व पत्र के पत्ते का भोजन करके तप किया था। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तुमने कठोर साधना या तपस्या की थी। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल का त्याग तुम करती रही, और तुम्हारे कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वह चिंतातुर हो करके विचार करने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ में वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। देवर्षि नारद तुमको यानी शैल पुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ्य पद्म आसन देकर के सम्मान सहित सुंदर आसन पर बैठाया, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। हे मुनिवर, आज आपने यहां तक आने का कष्ट कैसे किया है? आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ आगमन मेरे राजमहल में हुआ है। और किस प्रकार आप आए हैं, कृपा करके मुझे अपने आने का कारण बताइए, और मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके मुखार बिंद से सुनना चाहता हूं। तब देवर्षि नारद बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत हूं, और तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। आप अपनी कन्या का दान उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई और है ही नहीं है। इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को अवश्य कर दो। नारद जी के मुखारविंद से यह बात को सुनकर के राजा हिमांचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए आपका शुभ आगमन हुआ है। मेरे लिए तो परम गौरव की बात है। मैं आपके मुखारविंद से यह सुनकर के परम गौरवान्वित हो गया हूं। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने भगवान विष्णु को हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चिंत हो गया है। यहां हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है और उत्तम वर को मैं तुम्हें दान करने जा रहा हूं। भगवान विष्णु को जो है तुम्हारा दान करने जा रहा हूं। पिता के वचन को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और वहां जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी और अपनी सहेली के घर जाकर के जोर जोर से विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली कि देवी, तुम किस कारण से इस दुख को प्राप्त हो रही हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हें कौन सी पीड़ा है जिसके कारण तुम अत्यधिक दुखी हो गई हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। तब देवी पार्वती बोली कि सखी सुन, मेरे मन में जो अभिलाषा है वह मैं तुमको सुनाती हूं। मैं महादेव जी को अपना पति मान चुकी हूं और उनको ही वरण करना चाहती हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूं। मेरे पिताजी मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ में करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो मन ही मन महादेव को ही पति के रूप में मान चुकी हूं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को पिताजी ने नहीं देखा हो तुम वहां पर चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर के ऐसे वन में चली जाओ जहां पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाए।
पिता हिमांचल भी तुमको वहां पर नहीं ढूंढ पाएंगे। सखी के इस प्रकार वचन को सुन करके देवी पार्वती घनघोर जंगल में अपनी सखी के साथ में चली गई। पिता हिमांचल घर में ढूंढने लगे कि पुत्री कहां चली गई है, और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देवता या दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के साथ में वरण कर दूंगा। हाय, यह मेरा वचन कैसे पूर्ण होगा और किस प्रकार से मेरा मनोरथ पूर्ण होगा, ऐसा विचार करके चिंतातुर होकर के राजा हिमांचल मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करने लगे कि राजा को क्या हो गया है, आखिर राजा को इतनी चिंता किस प्रकार हो रही है। राजा के सारे मंत्रीगण और अन्य सभासद दौड़े दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने उसे डस लिया है, अथवा कोई सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है। न जाने मेरी बेटी कहां चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखित होकर के इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने वन में ढूंढने के लिए निकल गए। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी अपनी सखी के साथ में जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ में प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न का त्याग करती हुई बालू रेती का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर तुमने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज के दिन मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि के समय मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम्हारी सखी और दोनों पूजन अर्चन कर रही थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाओ। भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी, तब उसी समय मैंने तुमको कहा तथास्तु, और तुम्हें वरदान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गया और मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। तुमने प्रातः होते ही उस बालू रेती के शिवलिंग को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, हे देवी, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में राजा हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देख करके मूर्छित होकर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को उन्होंने देखा, तो वो तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें हृदय से लगा करके जोर जोर से राजा हिमांचल रोने लगे, विलाप करने लगे कि बेटी, आखिर तुमको क्या कष्ट है, क्या दुख है, जिसके कारण तुम हमारा राजमहल छोड़ करके इस घनघोर जंगल में आ पहुंची हो। देवी पार्वती अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया और मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ में निश्चित कर दिया, इसलिए मैं इस घनघोर वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। तब वे तुमको अपने घर लेकर गए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ में संपन्न करवा दिया गया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमसे बताता हूं कि मन लगा करके सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरियाली तीज पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों से मंडप बना करके बंदरवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर के शंख, भैरवी, मृदंग बजावे।
विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरा और शंकर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा की स्थापना करे। फिर शिव जी माता पार्वती का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि विधान से पूजन करे। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करे और धूप दीप पुष्प आदि से पूजन करके नैवेद्य मिठाइयां का भोग लगा दे और नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि विविध प्रकार के फलों का अर्पण भी करे। फिर धूप दीप आदि से भगवान का विधिवत पूजन करे, मंत्रों का उच्चारण करे, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र से प्रार्थना करे। भगवान का हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि हे कल्याण स्वरूप शिव, मंगल रूप महेश्वरी देवी पार्वती, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी रूपे आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं और ब्रह्म भरणी जगत का पालन करने वाली माता जी को नमस्कार है। सिंहवाहिनी सांसारिक भय से व्याकुल हूं, मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे और सौभाग्य प्रदान करिए। इस प्रकार भगवान का नमस्कार करके विधिवत कथा का श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करे, गौ दान देवे, वस्त्र आभूषण का दान करे, भोजन की सामग्री का दान करे। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्र चित्त होकर के दान पुण्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करना चाहिए। वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करे। अपना नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प सहित दान करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य और सुख तथा भाग्य को प्राप्त करती है। जो स्त्री इस हरियाली तीज के दिन अनाहार करती है, व्रत नहीं करती है, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करके धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है, वह घोर नरक में रह करके कष्ट को प्राप्त करती है। इस दिन अनाहार करने वाली शुक्री बनती है, फल खाने वाली बानरी बनती है, जल पीने वाली टिटहरी बनती है, शरबत पीने वाली जोग, दूध पीने वाली नागिन बनती है, मांस खाने वाली बाघिन बनती है, दही खाने वाली बिल्ली बनती है, मिठाई खाने वाली चींटी बनती है, सब चीजों को खाने वाली मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। अतः स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस व्रत का उद्यापन भी माताएं बहनें कर सकती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती है, मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है, जीवन सांसारिक सुखों को भोग करके इस संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इस व्रत को करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ को करने का फल प्राप्त करती है और जो इस कथा का श्रवण करता है या सुनता है या सुनाता है, उसे व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई किसी कारणवश इस व्रत को नहीं कर पाते हैं और यदि इस कथा का भी पूरी श्रद्धा भक्ति तथा भावना के साथ में श्रवण कर लेंगे तो अवश्य ही उनको हरियाली तीज व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह हरियाली तीज के व्रत का पूरा विधि विधान का वर्णन किया है और इसको करने से माताएं बहनें मनुष्य सभी पापों को नष्ट करके इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो,
कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हरियाली तीज के निमित्त कथा सुनने की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या अन्न दान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण को वस्त्र दान, या सौभाग्यवती माताओं बहनों को भोजन करवा करके सौभाग्य वस्तु का आप दान करना चाहती हैं, या फिर हरियाली तीज के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, हमारे गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके हरियाली तीज का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।